Students, welcome to BBVN online class, and in our chapter number 4 we will continue with conductor and insulators. And in our last class we have already discussed about the conduction and convection, and here I am going to revise them again. Then what is conduction? Conduction is the process through which transfer of heat is occurred without the movement of particles in a solid. मीन्स किसी भी सॉलिड में पार्टिकल्स की मूवमेंट के बिना ही अगर हीट का ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम द हॉटर प्लेस टू कोल्डर प्लेस, देन इट इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन. बट convection is the process through which transfer of heat is occurred by the movement of particles in a liquid or a gas. It means ट्रांसफर ऑफ हीट अगर पार्टिकल्स के मूवमेंट से होती है किसी भी लिक्विड और गैस में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन. नाउ मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल बताया था कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है. तो उसमें मैंने एक मेटेलिक स्केल पर वैक्स के क्या लगाए थे, जो पीसेस है उनको स्टिक करा था. तो मैंने वहां पर स्केल मेटेलिक ही क्यों ली, किसी मेटल की बनी क्यों ली? हम प्लास्टिक की भी तो ले सकते थे, बट हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो प्लास्टिक होता है इट डज नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इट. ये अलाउ नहीं करता है कि हीट का ट्रांसफर उसके अंदर से हो जाए. तो इसी बेसिस पर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, एंड यू ऑल नो अबाउट देम. Now first I am taking conductors. Conductors are the substances those allow the transfer of heat through them. ये ऐसे substances होते हैं या ऐसी चीजें होती हैं, हम things भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें पता है things किसकी बनी हुई होती है? मैटर की. और मैटर की 3 phases होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ऐसी things या ऐसी चीजें जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? एनीथिंग दैट अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इट is known as conductor. मीन्स ऐसी चीज या कोई भी चीज जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं. अब एग्जांपल आपको पता ही होगा, आयरन रोड. ओके, कोई भी स्पून, क्योंकि हमें पता है स्पून भी किसकी बनी हुई होती है? मेटल की. तो मैं लिख सकती हूँ मेटेलिक स्पून. ओके, और मैं क्या लिख सकती हूँ? वाटर भी क्या करता है? हीट को अपने अंदर से पास होने देता है. और मैं क्या लिख सकती हूँ? गैस, क्योंकि गैसेस की भी हीट अपने अंदर से पास होने देती है. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, गर्मियों में गर्म हवाएं आती है और सर्दियों में ठंडी हवाएं आती है. तो हमें गर्म और ठंडी क्यों लगती है? बिकॉज जो एयर होती है वो अपने अंदर से हीट एनर्जी को पास होने देती है. तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? कंडक्टर्स के हैं. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इंसुलेटर. तो यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज दैट डज नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू देम, देन इट इज नोन एज इंसुलेटर. तो मैं इसको इतना ही लिख देती हूँ, आगे आप कंटिन्यू खुद कर सकते हैं. एनीथिंग दैट डज नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू देम या थ्रू इट, तो वो क्या बोली जाती है? इंसुलेटर बोली जाती है. और आपको सबको ही पता है कि हम लोग घर में कुकर देखते हैं या कोई भी पैन देखते हैं, तो हमें पता है ना, कुकर और पैन के जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? या तो वो वुडन होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं, या फिर वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम बर्तन या पैन में कुछ भी चीज कुक करते हैं तो हमें उसको हीट करना होता
हैंडल से हम उसको आसानी से गर्म होने पर भी आसानी से उनको उठा के कहीं भी रखा जा सकता है। और हैंडल वुडन और प्लास्टिक के बने हुए इसलिए होते हैं क्योंकि दीज आर इंसुलेटर्स। जो वुड और प्लास्टिक क्या होते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं और ये अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देते। इट मींस ये खुद गर्म नहीं होते। तो जैसे ही हमने कुकर में सब्जी बनाई, दाल बनाई, तो हम उसके हैंडल से उसको उठाकर मम्मी क्या करती है, नीचे रख देती है। क्यों? क्योंकि हैंडल गर्म नहीं होता है, जबकि जो कुकर बना होता है जिस भी मेटल से, वो हीट हो जाता है, क्योंकि वो खुद मेटल क्या होती है, कंडक्टर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब देखिए, आप घर में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप अपनी बुक के अंदर एक टेबल दे रखे जिसमें आप अपने ऑब्जर्वेशंस रखेंगे और उसको आप मम्मी की निगरानी में करेंगे। उसमें क्या करेंगे, आप हॉट वाटर ले लेंगे एक गिलास में, ज्यादा हॉट नहीं और थोड़ा बहुत हॉट वाटर, मम्मी के साथ बैठ के आप इसको कर सकते हैं। तो क्या करना, हॉट वाटर में आप अपने पास में से, आपके पास प्लास्टिक की स्केल होती है, आपके पास पेंसिल होता है, पेन होता है, स्पून होता है, या कोई भी मेटल की रॉड ले सकते हैं और वन बाय वन आप इसके अंदर सारी को सब चीजों को क्या कर दोगे, डिप कर दोगे। देखिए, मैंने यहाँ प्लास्टिक की स्केल डिप कर दी, एक मैं यहाँ पे स्पून कर देती हूँ डिप। तो इस तरीके से आप अलग अलग सब्सटेंस जो थिंग्स है उनका कलेक्शन करेंगे और कलेक्शन करके इस हॉट वाटर में थोड़ी देर के लिए डिप कर देना। डिप करने के बाद में आप यहाँ से टच करोगे, यहाँ से टच करने पर आपको पता चलेगा कि कुछ तो गर्म हो जाती है चीजें और कुछ चीजें गर्म नहीं होती है। तो जो गर्म हो जाती हैं तो वो तो किसकी बनी हुई होती हैं, कंडक्टर्स की, और जो चीजें गर्म नहीं होती हैं वो किसकी बनी हुई होती है, इंसुलेटर की। तो इस तरीके से आप अपने घर में इंसुलेटर और कंडक्टर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। थैंक यू।